हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में पीओ का या क्लर्क का, उसका सीरीज को भी बना रहे हैं। पिछले क्लास में भी मैंने पीओ का क्वेश्चन कराया था, आईबीपीएस पीओ का। ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 का है, वो 2019 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपको एग्ज़ाम में जल्दी कैसे बनाना है, अभी एसबीआई का आरआरबी का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस क्लर्क आ गया है, उन सब के लिए आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। थोड़ा सा डिटेल बताऊँगा और बाकी आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर सके एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ फुटवियर की बिक्री। एक दुकान में फुटवियर की कुल बिक्री 12,000 है, 12,000 है। एक दुकान है ये, इसमें 12,000 फुटवियर मतलब जूता उता वगैरह बिकता है, जिसमें स्पाइकर का जूता 25%, प्यूमा ब्रांड 30% बिकता है, एडिडास 10%, रिबॉक 20% और नाइक 15% बिकता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है हमसे। एक और बात इसमें दिया हुआ है, प्रत्येक ब्रांड के फुटवियर के लिए पुरुष तथा महिला का अनुपात 3:5 है। मतलब कि पुरुष जो है वो 3 अनुपात में खरीदते हैं सामान और महिला 5 के अनुपात में है। 3:5 है दोनों का। मेल और फीमेल का अनुपात कितना है सामान खरीदने का? 3:5। अब बोलता है नाइक फुटवियर की बिक्री, नाइक यहाँ है, प्यूमा की बिक्री से कितने परसेंट कम है? प्यूमा की बिक्री से नाइक की बिक्री कितने परसेंट कम है? अगर आप ट्रेडिशन में जाएंगे तो क्या करेंगे आप कि 12,000 टोटल है हमारा फुटवियर, उसमें 30% प्यूमा की बिक्री है और 12,000 का 15% नाइक की बिक्री है। 30% ये था और 15% ये था। इस तरह से बनाएंगे नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। तो बोलता है कि इसकी बिक्री जो है इससे कितने परसेंट कम है। तो पहले ये निकालते, फिर ये निकालते, उसके बाद देखते कितना परसेंट कम है। उतना करने जाएंगे, यही नहीं देख रहे हैं ये 30% है, ये 15% है, आधा हो गया है। 12,000 तो कॉमन ही रहना है ना, 12,000 टोटल का 30% निकालना है, 12,000 का 15% निकालना है और 30% से यहाँ 15% सीधे सीधे तो दिख रहा है कि 50% है, तो हम सीधे इसका आंसर 50% लिखेंगे ना। डिटेल्स जानना होगा तो फिर नेक्स्ट अगला कोई सेशन में आप देखिएगा, वो हम डिटेल्स का वीडियो भी बनाएंगे कि ताकि आप क्लियर हो जाए। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 12,000 का 30% निकालते हैं आप तो ये 1 0 कटता है, ये 12 3 3600 होता है और ये कटता तो 15 12 1800 होता है। 3600 का कितना परसेंट? 1800 है तो 50% है, तो 50% कम हुआ। इस तरह से हम लोग बनाते, लाभ हानि वगैरह सब इसमें करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो सीधे हम लोग देख रहे हैं 30% से 15% हुआ तो 50% कम है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। रीबॉक के महिला तथा पुरुष ग्राहकों की संख्या में कितना अंतर है? अब रीबॉक 20% है और इसके बोल रहा है पुरुष तथा महिला कि ग्राहकों की संख्या में कितना अंतर है। मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा देखिए कैसे होता है और चुटकियों में कैसे होगा। 12,000 का हम लोग 20% निकालते पहले रीबॉक का, और उसमें बोलता है महिला और पुरुष का अंतर, रीबॉक के महिला तथा पुरुष ग्राहक। तो महिला पहले हम लोग निकालते कि महिला कितनी होगी, तो 12,000 का 20% का 3/8 निकालते, ये पुरुष निकल जाता। 3/8 करते तो पुरुष निकलता 3 है और 3 + 5 8 से भाग देते और महिला कितनी निकलती? 12,000 गुने 20/100 गुने 5/8। तो बोलता है कि ग्राहकों की संख्या, तो इसका जो आता है और इसका जो आता है उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हम लोग का अंतर होता है। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग चूंकि एग्जाम जिनकी तैयारी हो चुकी है उन्हीं को हम बता रहे हैं ताकि वो जल्दी से समय अपना बचा सके एग्जाम में। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हैं महिला और पुरुष ग्राहकों के बीच में कितने अनुपात का अंतर है? 2 अनुपात का अंतर है। तो सीधे सीधे हम लोग निकालेंगे ना कि 12,000 का 20% का 2% जो अंतर है सो निकालेंगे। इतना इतना करके फिर माइनस करने का क्या जरूरत है? तो ये हमारा 4 0 कट गया। 12,000 गुने 20/100 और 8 है यहाँ, 2/8। ये 2 0 कट गया हमारा, 1 0 और 1 0, 2400 कटेगा तो ये हो जाएगा 8 × 24
और 3 दूनी 600, हमारा आंसर हो गया 600। क्या कि हम लोग 12,000 गुने 20/100 निकालना था। 12,000 गुने 20/100 कितना हुआ? 2400 हुआ। 12 दूनी 24 और उसका 2/8 निकालना है, क्योंकि 3 और 5 का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। महिला और पुरुष में अंतर कितना है? 2 अनुपात का अंतर है, तो 2/8 से भाग दे दिए। नहीं तो अगर हम लोग डिटेल में जाते तो वही 3/8 करते, फिर 5/8 करते, पुरुष और महिला का निकलता, फिर जो दोनों निकलता उसको सॉल्यूशन जब करते तो यही 600 हम लोग को आंसर आता। चलिए, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, नहीं तो कमेंट में आप करके हमको बताएंगे कि दिक्कत हो रहा है सर। सभी 5 ब्रांड के पुरुष ग्राहकों की संख्या का औसत क्या है? सभी 5 ब्रांड के पुरुष। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि अलग अलग करके निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अब सभी 5 ब्रांड के पुरुष ग्राहक कितने हैं? तो टोटल हम लोग का कितना था? टोटल हम लोग का है 12,000। टोटल हम लोग का है 12,000। इसमें पुरुष ग्राहकों की संख्या कितनी है? 3/8 करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 15 1500, 15 तिया 4500। ये हुआ हम लोग का टोटल पुरुष। एवरेज पूछ रहा है 5 ब्रांड के पुरुष ग्राहकों की संख्या का औसत क्या है? तो कितना ब्रांड है? 3 2 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे, मतलब कि 900। अलग अलग करके निकालने का जरूरत नहीं था। 12,000 है, पुरुषों का अनुपात कितना है? 3/8 किए, 3 + 5 से डिवीजन किए इसका, और टोटल हमारा आया 4500। सब कितने ब्रांड है? 5 है, तो एवरेज पूछ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दिए, 900 आ गया हमारा आंसर। 4th क्वेश्चन में चलिए। एडिडास के महिला ग्राहकों की कुल संख्या तथा स्पाइकर के महिला ग्राहकों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्या है? एडिडास के महिला ग्राहक और स्पाइकर की महिला ग्राहकों के बीच के अनुपात पूछ रहा है। तो अब देखिए, इसमें रेशियो वाले में बहुत मजा आएगा, इतना आसानी से कटता है। अगर आप डिटेल्स में चाहेंगे तो क्या करते हैं आप? 12,000 गुने, हम डिटेल में बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा कि कैसे शॉर्ट हो जाएगा। एडिडास है, एडिडास के तो 10%, महिला ग्राहक 3/8, सॉरी 5/8, महिला का 5 है। अब अनुपात पूछ रहा है स्पाइकर से, इसमें भी 12,000 ही होगा। इसमें कितना है? 30 स्पाइकर कितनी है? 25% स्पाइकर के ग्राहकों की संख्या। अब महिला ग्राहक कितनी होगी? 5/8। तो ये 5/8 कटना ही है, 12,000 कटना ही है, 100 कटना ही है, तो 10 और 25 ही तो हो गया, 10:25। इसको 5 दूनी 10, 5 5 25, तो आप सीधे सीधे लिखे 2:5। अगर समझ में आया है तो आप क्या करते कि सीधे सीधे इसका निकाल सकते थे कि महिला ग्राहक और पुरुष ग्राहकों के बीच की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आप देखते हैं कि 12,000 कट गया, 100 भी कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 20% और 25%। तो सॉरी, एडिडास 10% है, तो 10:25 का हम लोग को सीधे रेशियो निकालना था। 5 दूनी 10, 5 5 25, यही इसका आंसर आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, तो ये इसमें का लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का सेट रहता है, तो 5वां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है। आप देखिए इसको भी हम सॉल्व कैसे हम लोग जल्दी हल कर लेंगे। पहले आपको समझाते हैं। यदि एडिडास के पुरुष ग्राहकों का महिला ग्राहकों से अनुपात 1:3 है। पहले हम लोग का 3:5 था, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि एडिडास का अगर यदि 1:3 हो जाए, 10% है और उसका 1:3 मेल और फीमेल में बढ़ जाए, तो एडिडास के महिला ग्राहकों की संख्या 5 ब्रांडों की महिला ग्राहकों की कुल संख्या का लगभग कितना % होगा। मतलब अब इन 5 ब्रांडों की कुल संख्या जो होगी उसका कितना % है। तो पहले हम लोग 1:3 में निकाल लेते हैं। तो एडिडास का जो है, एडिडास का 12,000 हम लोग का टोटल है, 12,000 का 10% हम लोग निकाल लिए, और इसका महिला ग्राहकों के बारे में पूछ रहा है। तो महिला हमारी कितनी हो जाएगी? 1:3 है, तो 3/4 कर लेंगे, क्योंकि महिला हमारी 3 है। पुरुष ग्राहकों का महिला ग्राहकों के से अनुपात 3 है, 3 और 1 + 3 से भाग दे दिए। अब हमारा क्या आ गया? 4 तिया 12, मतलब 3 तिया 900। अगर 1:3 के रेशियो में ये रहेगा तो एडिडास में कितनी महिला ग्राहक हुई? 900 हुई। अब बोलता है कि पांचों,
तो एडिडास के महिला ग्राहकों की संख्या, पांचों ब्रांड की महिला ग्राहकों की कुल संख्या। तो पहले हम लोग 4 का निकाल लेते हैं। तो 12,000, 10% एडिडास का पहले हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि एडिडास का हम लोग पहले निकाल लिए हैं। 12,000 का 90/100 और महिला ग्राहक कितनी होगी इसमें, 5/8। तो 8 से काटेंगे 15, 15 8 120, 150, 5 9 45। तो हमारा आ जाएगा 6750। 6750, 9 पचे 45। अब करेंगे इसको, अब 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75 का 5 हाथों में 7, 5 चौके 60 और 7 67 और 0 6750 हुआ। ये बाकी 4 का हुआ, और एडिडास का भी अगर जोड़ देंगे तो फिर कितना हम लोग का आया था, 900। तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 0597 16 7650 हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो 900 है, बोल रहा है कि महिला ग्राहकों की संख्या का लगभग कितना, पांचों ब्रांड की महिला ग्राहकों की कुल संख्या का लगभग कितना। ये 900 जो है 7650 का कितना परसेंट है, नियर अबाउट में है, इसीलिए हम इसमें ऑप्शन दे दिए थे। तो 7650 900 बटा 7650 करेंगे हम लोग, जो हम लोग निकालते हैं जिस तरह से परसेंटेज, कि 7650 का x बटा 100 बराबर 900, इस तरह से लिखते हैं। 7650 गुने x/100 बराबर 900 गुने 100 बटा 7650। 0 से 0 कटा हमारा। अब ये 9000 बटा 765 है। आप इसको काटेंगे तो 12 सते 7 से 12, 12 में 12 सते 84 नियर अबाउट में हो रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो पॉइंट में ही जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये देखिएगा तो 18% 17, 18 सते 26 होता है, बहुत हो जाएगा। 15 सते 105 होता है, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। 7 से 7 56। तो हम लोग काटने का ये चक्कर बहुत कम करेंगे, जब नियर अबाउट में है तो आसान हो जाता है। तो 12 सते 84 लगभग में आ रहा है ये, तो ये आंसर होगा हमारा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं डीआई के क्वेश्चन में, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में। और अगर आप मेथड से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो एक डीआई जो है बहुत सारे क्वेश्चन उसके 10 सेकंड 15 सेकंड में हल हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी मैं यहाँ पे आपको कराता रहूँगा, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप इसको हल कर सकेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके बाय।